चांदी के बारे में सवाल है। चांदी खूब चल रही है, तो श्रीमान स्लो, अब ये इन्हें अपना नाम लिखना चाहिए। देखिए, सभी से अनुरोध है, मैं हर बार कहता हूँ अपना नाम लिखिए, कहाँ से आप हैं वो भी थोड़ा बताइए, अच्छा लगता है। इस तरह से सिर्फ यूजर नेम आता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छा, तो स्लो कह रहे हैं कि चांदी को तेज होना चाहिए और उनकी नजर है 4 लाख पे, 3 साल का समय है। ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? पता नहीं। $50 के अगेंस्ट में सिल्वर हमको देखना है। सिल्वर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सिल्वर का चार्ट मेरे पास डिटेल तो नहीं है, बट इसका डॉलर का चीज़ मैं थोड़ा बहुत तो समझ सकता हूँ। तो मैंने फिलहाल इसको रखा तो यही था कि $50 अभी कितना चल रहा है, 1.5 लाख हो गया होगा ना चांदी रफली। 1,44 पर है अभी। तो मुझे यहाँ तक याद है राजेश जी, लास्ट अपना डिस्कशन में 1.5 लाख तक का ही बना होगा, क्योंकि इधर में 50 जी और उसका 3 टाइम्स उधर में 1.5 हाँ, लेकिन तब उतना लगता तक था कि 1.5 लाख का बना है। समय आएगा, मतलब ये नहीं लग रहा था कि अभी आएगा। हाँ, वो तो बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का भी नहीं लगा था कि 4 साढ़े 4 हज़ार इतनी जल्दी साइकिल लग जाएगा। लेकिन यही होता है, फोमो इसी को बोलते हैं। अभी पूरा का पूरा फोमो लगा हुआ है ये सब। जी जैसे स्टॉक में फोमो लगता है, वैसे यहाँ पे कमोडिटी में फोमो लगा हुआ है। इतना यही प्रॉब्लम है कि हमको थोड़ा कॉन्ट्ररी सोचना चाहिए। इतने राइज के बाद कॉन्ट्ररी जरूर सोचना चाहिए। $50 और 1.5 लाख के पास थोड़ा केयरफुल तो रहिए चांदी में भी। बस गोल्ड का भी साइकिल लगना चाहिए। जितना दिख रहा है मोमेंटम, उतना मोमेंटम मुझे जरूरत से ज्यादा लग रहा है। तो रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है, इस लेवल पे चांदी में बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको यहाँ 1.5 लाख के करीब जाते हुए रिस्क लग रहा है, तो जो इनकी उम्मीद है 4 लाख की, और वो भी अगले 3 साल में, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम उनकी उम्मीद से किसी तरह का क्लैश नहीं करने वाले हैं। मेरी एनालिसिस बस सिंपल सी है कि मुझे यहाँ इस लेवल पे डर लग रहा है। ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर ओनरशिप है एट दिस लेवल, और वो रिस्क है। 100% वो रिस्क जी है। न ट्रेड बैठता है, न इन्वेस्टमेंट बैठता है इस लेवल पे। रादर साइडवेज रहना चाहिए। जी। क्या इतनी बड़ी जो चाल इसमें आ चुकी है, कोई ऐसा ट्रिगर आपको दिखता है जो इसे किसी बड़ी मुनाफा वसूली की ओर ले जा सकता है? डेटा तो वही कह रहा है, लेकिन अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ ना। जब तक ट्रिगर नहीं होगा प्रॉफिट बुकिंग, तब तक आगे बोलना भी मुश्किल काम है। लेकिन डेटा ये कह रहा है कि एक्सट्रीमली ओवर हीटेड है, एक्सट्रीम फोमो है, और बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जी। इस साल अप्रैल में ये 85,000 के आसपास था, और वहां से अब ये 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो इतनी बड़ी चाल के बाद, मतलब इस चाल को आप मतलब जैसे बाढ़ के पानी को आप कह नहीं सकते ना कि उसके अंदर जोर इतना होता है कि वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये बाढ़ के पानी की तरह से है, लेकिन ये भी सही है कि बाढ़ का पानी हमेशा रहता नहीं है। करेक्ट है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट का वो तरीका नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जब सही समय हो उसमें लीजिए, बैठिए और इंतजार कीजिए। अब तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं कि रिस्क अगर रिटर्न के ऊपर चला जाता है तो सर्टेनली वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गिर जाती है। हमको कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के पहले उसका रिस्क क्वोशंट देखना पड़ता है, विच इज़ वेरी हाई इन दिस केस। बिल्कुल।